जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी के इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 2015 में आउटपुट फाइंड करने के लिए क्या पूछा हुआ है, उसी को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जो क्वेश्चन है 2015 में आउटपुट फाइंड करने के लिए 3 नंबर का जो पूछा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो क्या किया है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडर फाइल लिख लिया है आईस्ट्रीम कोनियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि एक फंक्शन बनाया हुआ है RECS मैंने रिकर्सन, या कोई भी मान लो एक RECS मैंने रिकर्सन को कुछ भी या उसको नाम दे दिया है, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप के साथ है, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप के साथ यहाँ पे एक बना हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया है, चलिए इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ इफ पार्ट दिया हुआ है, मतलब अगर ये कंडीशन सही होती है ये वाला काम करेगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा, इल्स वाला काम करेगा। कंडीशन के सही रहने वाले पे ही, और अगर ये वाला कंडीशन सही नहीं हुआ तो फिर इल्स वाला पार्ट आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है ना, कैसे काम करेगा। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मेन रूप से यहाँ पे जो काम शुरू होने वाला है, यहाँ से काम शुरू होगा वॉइड मेन से। यहाँ पे जो आएगा ये चीज़ है इंट आर, यहाँ पे देख रहे होंगे लूपिंग लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का हम आउटपुट दिखा देते हैं कि क्या आएगा आउटपुट, देख रहे होंगे यहाँ i = 0, i <5। तो सबसे पहले इस कोड को हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी करके, है ना, कॉपी करके देखिए क्या लिखा हुआ है RECS/n i और r यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग C++ में जो हम लोग का है यहाँ पे C++ में जो है यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए ये चीज़ इस तरह से आएगा। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, आपको अच्छे से दिखे, इसलिए हम इसको जूम कर दिए। देखिए वही चीज़ लिख दी है। हेडर फाइल वैसे ही आईस्ट्रीम कोनियो था, कोनियो का इसमें जरूरत नहीं है, VS कोड में ही रन करवा दे रहा है। जहाँ पे CLR और गेट स्विच लगाना रहता है वहाँ कोनियो लगाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए वैसे ही इफ पार्ट में अगर ऐसा हुआ तो रिटर्न 0, नहीं तो फिर ये वाला RECS वही इंट में, और नीचे में इंट में, और यहाँ i = 0, i<5। तो सबसे पहले इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आने वाला है। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे चले गए, रन करवाएं यहाँ पे। जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो देखिए क्या आ रहा है इसका आउटपुट, 0 0, फिर 1 1 2 3 3 6 4 10। कैसे आया ये आउटपुट हम लोग को समझने की कोशिश करना होगा। कैसे ये आउटपुट आ रहा है इसको समझने की कोशिश करना होगा कि कैसे ये आ रहा है। इस टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आया। तो इसको समझने के लिए हम लोग पुनः अपने वहाँ पे PDF वाले फाइल में चलते हैं। PDF वाले फाइल में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेन कहानी यहीं से है। देखिए जो मेन आउटपुट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और जो इधर हम लोग को समझने वाला बात होगा उसको हम इधर पे लिखेंगे। यहाँ पे हम जो आउटपुट आएगा उसको इस जगह पे लिखेंगे, ओके, और समझने वाला बात हम लोग इधर लिखेंगे। तो शुरुआत में देखिए i = यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि i = मेरा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है, i = 0। अब कहानी यहाँ पे क्या है कि 0, i = 0, देखिए इंट भी इसी में लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। i<5 यहाँ पूछ रहा है, i का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 0 जो है छोटा है 5 से, ऐसा चेक करेगा। कंडीशन तो सही हो जाएगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए RECS नाम का फंक्शन है और i लिखा जा रहा है, तो i का वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 है। तो ये जो 0 है सीधे जैसे ये कॉलिंग हो रहा है तो सीधे 0 उठ के कहाँ चला जाएगा, सीधे ये 0 यहाँ पे इसके पास 0 पहुँच जाएगा। देखना रहा RECS फंक्शन यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, और यहाँ पे इस RECS का कॉलिंग हो ही रहा है एक आर्गुमेंट के साथ। तो जो यहाँ पे जो 0 था, ये जो 0 था सीधे 0 उठा और इस जगह पे आ गया। तो यहाँ पे चेक करेगा पहला कंडीशन, देखिए इफ पार्ट है और इल्स पार्ट है यहाँ पे। तो देखिए 0 था तो यहाँ पे चेक करेगा क्या m में क्या 0 तो पहुँच भी किया है, तो क्या कह रहा है कि 0 = 0 तो सही हो जाएगा। तो क्या कर दो, रिटर्न 0, यानी कि ये जो रिटर्न 0 मतलब ये जो 0 उठेगा सीधे ये 0 किसके पास पहुँच जाएगा, इस वाले r के पास पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे सी आउट में आ रहा तो कर रहा है कि नया लाइन ले लो, नया लाइन ले लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है i और /t और r। तो देखिए i का कहने का मतलब भी वैल्यू हम कितना पे हैं, तो 0 पे हैं, इसका भी वैल्यू 0 होगा, और जो अभी वहां से रिटर्निंग मिला तो r में भी 0 पहुंचा है, तो यही 0 0 पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। अब ई वाले लूप वाले बाउंड्री बंद के चल के फिर से वो चल के यहाँ पे आएगा i++ में। तो i हम 0 पे ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे यानी कि 0 का ++ हो गया, है ना, 0 का ++ हो गया, तो वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा
आई का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1। समझने की कोशिश करिएगा चीज़ों को, आराम से समझ में आ जाएगा। 1 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बगल में जाके यहाँ पे चेक करेगा कि आई छोटा है 5 से, मतलब 1 जो है छोटा है 5 से। कंडीशन सही होगा गलत होगा बताइए? 1 छोटा है 5 से, हाँ। तो यहाँ पे आया, इस बार तो क्या करेगा, 1 के लिए अगर अंदर आ रहा है, 1 के लिए अंदर आ रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, 1 के लिए अंदर आया है तो सीधे क्या होगा, यहाँ पे 1 पहुंचा है ना, 1। और यहाँ से जैसे ये कॉलिंग हो रहा है, आप देख ही रहे कॉलिंग हो रहा है, तो सीधे 1 उठा और सीधे 1 उठेगा जो इसकी जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। 1 उठा वो इसकी जगह पे पहुंच गया, इस जगह पे क्या पहुंच गया हम लोग का, 1 पहुंच गया। और जब यहाँ पे 1 पहुंचा तो देखेगा क्या, यहाँ m में क्या 1 बराबर बराबर 0, बताइए 1 बराबर बराबर 0 सही हो रहा है, बताइए 1 बराबर बराबर 0 सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, इल्स वाले पार्ट में क्या है, m प्लस कहने का मतलब m में कितना पहुंचा है, 1 पहुंचा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस RECS m-1। तो m का वैल्यू कितना था, 1 था, तो 1 - 1 यहाँ कितना हो गया, यानी कि यहाँ पे कैसा हो गया, इस तरह से दिखने लगा कि RECS, है ना, RECS और ब्रैकेट में कितना हो गया हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। अब ये RECS 0 जो था, ये सीधे क्या करेगा, अभी तो काम फाइनल नहीं हुआ है, भले यहाँ पे आया तो इतना तो मेमोरी में है, सीधे उठा के फिर से निकलेगा और फिर से एक इसी के पास आ जाएगा, फिर से इसी के पास आ जाएगा, तो अगली बार में इसके पास पहुंच जाएगा 0। अब 0 पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे देखेगा कि क्या 0 बराबर 0, हाँ, तो यहाँ पे क्या पहुंचो, ये जो रिटर्न 0 है, ये 0 सीधे उठेगा और ये इसके पास पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे 0 पहुंच जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो 0 पहुंचा किसके लिए पहुंचा, थोड़ा हम अलग कलर से लिख के बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 0 पहुंचा वो किसके लिए पहुंचा, यहाँ पे इसके लिए, इस जो RECS 0 के चलते कॉलिंग हुआ था, यहाँ पे गया तो 0, यहाँ पे रिटर्न 0 जो सीधा आया इसके पास पहुंच गया। यानी कि अब हिसाब किया जा सकता है कि इसके बदले मेरा हो गया 0 और यहाँ से था 1, तो ये जो 1 और 0 हुआ तो 1 हो गया, 1 और 0 1, तो ये सीधे 1 0 1, यानी कि सीधे ये 1 इसके पास पहुंचा देगा। अब यहाँ पे क्या करो, नया लाइन लो और आई का वैल्यू, यानी कि जहाँ पे वो था पॉइंटर उस लाइन से नीचे आओ, आई कितना पे है तो 1 पे, तो ये वाला 1 प्रिंट कर देगा हम लोग को, है ना। उसके बाद /t और r में भी कितना पहुंचा है 1, तो चीज़ों को समझ में आया होगा कि 1 1 कैसे, शुरू में 0 0 फिर 1 1 कैसे पहुंचा, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फिर से लूप यहाँ से घूम के कहाँ पे जाएगा, फिर से ये जाएगा i प्लस प्लस में, तो आई जो हम लोग 1 पे थे तो 1 का प्लस प्लस इस बार क्या हो जाएगा, अगर 1 का प्लस प्लस हो जाता है तो वैल्यू हम लोग का आई का हो जाएगा 2, समझिएगा बात को, आई का वैल्यू हम लोग का हो गया 2। फिर यहाँ पे देखिएगा कि आई मतलब 2 छोटा है 5 से, ये चीज़ चेक किया जाएगा कि 2 जो है छोटा है 5 से, तो 2 तो छोटा ही है 5 से नीचे आया, तो यहाँ पे क्या होगा RECS आई, यानी कि यहाँ पे 2, है ना, यहाँ पे जो हो गया क्या हम लोग का हो गया 2 हो गया, और ये सीधे 2 उठा, सीधे 2 कहाँ पहुँचाएगा, सीधे ये 2 पहुँचेगा इसके पास, है ना, सीधे ये जो 2 है किसके पास पहुँचेगा, आप बताइए, इसको मिटा देते हैं पिछला वाला, सीधे ये जो 2 पहुँचेगा तो 2 किसके पास पहुँचा, 2 पहुँचा मेरा इस जगह पे, तो यहाँ पे देखेगा क्या m मैंने क्या 2 बराबर बराबर 0, m का वैल्यू 2 बराबर बराबर 0, बताइए, तो ये तो सही नहीं हुआ, तो नहीं सही हुआ तो इल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। इल्स वाले पार्ट में क्या करने के लिए कह रहा है कि रिटर्न m प्लस, m मैंने कितना, m का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, तो 2 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा RECS, ठीक है, RECS m-1, तो कितना हो जाएगा 2 पे है ये थे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में 1, यानी कि फिर से कॉलिंग हो जा रहा है, तो फिर से जब ये RECS का कॉलिंग हो जा रहा है तो फिर ये निकलेगा और ये फिर ये जो है इसी के पास पहुंचेगा, इसी के पास। तो अभी किसके लिए पहुंचा, RECS 1 के लिए पहुंचा है, दूसरा कलर कर ले रहा ताकि समझे, और RECS 1 के लिए पहुंचा, तो यहाँ जब 1 के लिए पहुंचा तो यहाँ पे देखेगा क्या 1 m मतलब 1 बराबर बराबर 0, सही तो नहीं हो रहा है, फिर से नीचे आया, तो फिर से नीचे जब आया तो दोबारा के लिए जब आया तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा काम जो फंसा हुआ था इसके लिए काम करेगा, तो 2 प्लस तो ऑलरेडी मेमोरी में वो है ही है, लेकिन उसके बगल में हम लोग 1 के लिए अंदर आए हैं, तो फिर क्या कर देगा 1 प्लस, क्या कर देगा ये 1 प्लस, ठीक है, और RECS कितना, RECS मैंने रिकर्सन कुछ भी नाम लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, RECS है ना 1 के लिए अंदर ये भी किए हैं, तो 1 प्लस RECS 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 के लिए अंदर आए थे तो पूरा भरपूर काम ये समट आएगा, 1 के लिए अंदर आया तो ये तो पिछला मेमोरी में यहाँ तक था, लेकिन इसके लिए काम समटा रहा, तो RECS 0 के लिए जब यह आया 1 + 1 - 0, तो फिर से क्या करेगा, फिर से कॉलिंग हुआ तो फिर से ये क्या करेगा इसी के पास जाएगा, और इस बार किसके लिए गया है RECS 0 के लिए गया है, तो 0 के लिए गया है, तो अगली बार में तो m मैंने 0 बराबर 0 सही हो जाएगा, तो सीधे रिटर्न 0, तो ये जो 0 आएगा, ये जो 0 आएगा सीधे इसके लिए 0 पहुंचेगा, इसके लिए जो ये अंडरलाइन किए हैं, है ना, इसके लिए ये जो अंडरलाइन किए हैं इसके लिए 0 पहुंचा,
अब तो हिसाब हो सकता है कि 2 + 1 + 0 है ना, ये चीज़ देखिए 2 + 1 + 0, 2 + 1 + 0 करके देखिए रिटर्न वाले वर्ड के साथ साथ 2 और 1 3, यानी कि 3 सीधे किसको भेजेगा, तो 3 भेजेगा, ये 3 सीधे किसको, आर को भेजेगा। अब यहाँ पे आएगा /n, है ना, समझिएगा बात को, 3 सीधे किसके पास आया, आर के पास आया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नया लाइन लो और आई, तो नया यानी कि जहाँ पे था उससे नीचे उतरा आई का वैल्यू, तो आई हम अगर 2 पे हैं तो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे मेरा 2 प्रिंट कर देगा। अब 2 प्रिंट करने के बाद जगह छोड़ लो और आर का वैल्यू, आर में कितना गया 3, तो ये मेरा 3 प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे 3 आया। फिर यहाँ से घुमा के वो क्या करेगा, फिर से आई प्लस प्लस में जाएगा, तो जो 2 पे है तो 2 का प्लस प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 का प्लस प्लस आई का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 3। यहाँ पे आई का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब फिर यहाँ पे जाके देखेगा कि 3 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, फिर कंडीशन वो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 छोटा है 5 से। फिर नीचे आएगा, तो अब की बार में क्या करेगा, अब की बार में वो क्या करेगा बताइए, अब की बार में जब वो आ रहा है तो अब की बार में क्या करेगा बताइए, आप ही लोग बताइए। यहाँ हुआ था 3, यहाँ 3 छोटा है 5 से, हाँ, तो अगली बार में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंचा 3, यहाँ पहुंचा 3, और ये 3 सीधे उठा के, ये 3 जो सीधे उठा है कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सीधे जो 3 उठा आपका, ये जो सीधे 3 उठा कहाँ पहुंचेगा, आप तो जान रहे हैं कि कहाँ पहुंचना चाहिए उसको। ऐसे हम ये सब पहले वाला मिटा लेते हैं ताकि समझाना हमको ठीक रहे। क्या होगा बताइए, ये जो 3 पहुंचा कहाँ पे पहुंचना चाहिए बताइए, आप लोग, आप ही लोग बताइए। 3 आपका पहुंचेगा इस जगह पे, 3 पहुंचेगा इस जगह पे एम वाले में। फिर यहाँ पे देखेगा क्या कि एम माने 3 बराबर बराबर 0, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सीधे इल्स पार्ट में आया, तो फिर से क्या करेगा यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, एम प्लस, तो एम माने क्या 3 और प्लस क्या RECS m-1, तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कैसा दिखने लगेगा, RECS m-1, तो m-1 मैंने क्या 3 है यहाँ पे, 3 के लिए अनइबे किया था 3 - 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो RECS 2 के चलते फिर से कॉलिंग करेगा, तो फिर से एक इसी के पास जा रहा है, इसी के पास आ जा रहा है ना। अगली बार में कितना पहुंच गया इसके पास, 2 के लिए अंदर आया, तो देखा 2 बराबर 0, नहीं तो फिर नहीं गया, फिर नीचे आया, तो फिर नीचे इल्स में आ रहा है, तो इसका भरपूर काम करेगा वो, तो भरपूर काम करेगा तो क्या 2 के लिए अंदर ये किया है, तो 3 तो ये पिछलका वाला मेमोरी में है, और उसके साथ मतलब इसके बाद यहाँ पे जो 2 के लिए अंदर आया है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 के लिए अंदर आया, तो फिर इसका पूरा हिसाब होगा, तो 2 प्लस RECS, 2 प्लस RECS कितना 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोग का। अब जब यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे 1 हो गया तो फिर से क्या करेगा, फिर से कॉलिंग उठाएगा सीधे, देखिए इतना अभी मेमोरी में ही है, फिर से 1 उठा, फिर सीधे उठेगा, फिर सीधे इसी के पास आएगा, तो अगली बार में क्या 1 के लिए काम करेगा, तो देखेगा कि क्या 1 बराबर 0, नहीं, तो फिर नीचे आएगा, तो फिर नीचे आएगा तो इसका भरपूर काम होगा, फिर से इसका भरपूर काम होगा, तो भरपूर काम मैंने क्या जहाँ तक था ये तो पहले से ऑलरेडी इतना रहबे करेगा, यानी कि 3 + 2 तो ये ऑलरेडी था, और उसके अलावा 1 के लिए अंदर आया तो भी भरपूर काम किया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस RECS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का RECS, ठीक है ना, RECS 1 - 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये सीधे अब जो 0 कॉलिंग है, देखिए 2 प्लस, देखिए यहाँ पे 3 + 2 + 1, और यहाँ RECS 0, फिर ये उठेगा सीधे, और फिर ये किसके पास जाने वाला है, इसके पास आने वाला है, यानी कि RECS 0 के लिए अब ये जब अंदर आया, तो 0 के लिए, तो यहाँ देखिए क्या 0 बराबर 0, m का वैल्यू 0 था, तो 0 बराबर 0, हाँ, तो 0 बराबर 0 यानी कि ई वाला 0 उठा और सीधे इसके लिए भेज दो। अब तो हिसाब हो सकता है यहाँ पे मेरा कि 3 + 2 + 1 प्लस, और इसके लिए वैल्यू मेरा कितना मिल गया 0 मिलेगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 0, तो कितना हो गया 6, 3 2 5 और 1 6, 0 में तो कोई खत्म, ये सीधे 6 किसको भेजेगा, ये सीधे 6 भेजेगा इस R को भेजेगा। अब जब 6 यहाँ पहुँच गया तो फिर यहाँ पे नया लाइन लो, कर है ना, यहाँ पे नया लाइन लो और I का वैल्यू, I हम कितना पे है 3 पे है, तो 3 प्रिंट किया, और उसके बगल में /t और R में कितना पहुंचा है तो 6, तो इस तरीके से ये चीज़ आएगा। हम आपको फिर से दिखाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, एक बार हम फिर से यहाँ पे हम आपको आउटपुट दिखाना चाहेंगे, एक बार फिर से आउटपुट दिखाना चाहेंगे, देखिए कैसे आ रहा था 0 0 1 1 2 3, 3 के बाद क्या आया 6 आया, ये देखिएगा 0 0 1 1 2 का बदला में 3 और 3 6, फिर अगला बार में देखो वही चीज़ हम लोग का आया है कि नहीं 0 0 1 1 2 3 3 6, देखिए 0 0 1 1 2 3 3 6, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 0 1 1 2 3 3 6। अब लास्ट वाला जैसे चौथा बार के लिए क्या है उसको फिर से एक बार हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। तो ये जब प्रिंट कर लिया, क्या प्रिंट कर लिया हम लोग का आया था, तो हम लोग का यहाँ पे प्रिंट किया I का वैल्यू प्रिंट किया 3, और इसके लिए /t और यहाँ पे 6 प्रिंट किया, ठीक है। अब उसके बाद जब प्रिंट कर दिया तो फिर तो ये घूम के जेबे करेगा, इसी के पास जाएगा I++ में, तो 3 पे ये थे,
तो 3 का प्लस प्लस हम लोग कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 3 का प्लस प्लस हम लोग का तो हो जाएगा 4। 3 का प्लस प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बगल में देखिएगा यहाँ पे कि 4 छोटा है 5 से, सही तो हो जा रहा है। तो फिर नीचे आएगा, तो अब की बार में क्या करेगा, अब की बार में क्या करेगा जान रहे हैं। अब की बार में जो ये 4 हुआ, समझ रहे ना, सीधे ये जो 4 हुआ, ये 4 उठाएगा और सीधे कहाँ जाएगा, 4 उठाएगा और कहाँ जाने वाला है आप लोग जान रहे हैं, इसी एम के पास जाएगा। फालतू चीज मिटा दे रहे हैं अभी हम। जो 4 है वो कहाँ पे जाएगा आप लोग बताएंगे। इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसान पड़े। ठीक है, तो जो 4 आया, तो 4 मेरा किस जगह पे पहुंच रहा है, 4 इस जगह पे पहुंच रहा है। तो फिर यहाँ देखेगा कि एम एम मैंने क्या, 4 बराबर 0, 4 बराबर बराबर 0 होगा, नहीं होगा। तो सीधे इल्स वाला पार्ट में क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो 4 के लिए अंदर अइबे किया है, 4 के लिए इल्स पार्ट में है, तो 4 प्लस, समझिएगा ध्यान से बात को, क्या कर रहा है वो यहाँ पे, 4 प्लस आर ई सी एस एम माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर ई सी एस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 हो गया। अब इसके लिए पुनः ये वही प्रक्रिया दोहराएगा। अब इसके लिए क्या करेगा, ये आर ई सी एस 3 के लिए क्या करेगा, फिर से ये दौड़ के यहाँ से ये जो निकलेगा सीधे ये जो है यहाँ से सीधे पार होके सीधे इस जगह पे पहुंचेगा। तो अगली बार में किसके लिए काम करेगा, 3 के लिए। तो देखिएगा क्या, 3 बराबर बराबर 0 नहीं, तो फिर इसी में आएगा। तो जब इसी में आ गया है तो फिर से अगली बार में क्या करेगा, 4 तो ये मेरा पहले का है, ये 4 तो मेरा पहले का है जो ऊपर से उतर रहा है। आर ई सी 3 के लिए जब नीचे हम लोग का आ रहा है, तो फिर अगली बार में 3 के लिए आया तो ये भरपूर काम करेगा, पिछल का ही था। और इसके बुलावा के चलते जब गया 3 के लिए आया, तो फिर इस पार्ट में तो ये भरपूर काम करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 प्लस ये वाला 3 प्लस, और फिर से यहाँ पे क्या कर देगा, आर ई सी एस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, है ना। समझिएगा बात को। अब 2 हो गया, तब इसके चलते अब ई वाला के चलते फिर से कॉलिंग होगा, है ना। एक दूसरा कलर ले रहे हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब क्या करेगा, इसके चलते ये पुनः जो है फिर से घूम के कहाँ जाएगा, फिर ये उसी के पास जा रहा है। यानी कि अगली बार में किसके लिए गया है, 2 के लिए गया है। तो फिर से अगली बार में देखिएगा कि एम मैंने 2 बराबर बराबर 0 नहीं, तो फिर सीधे इसमें आया, तो फिर से भरपूर काम इसका करेगा। तो भरपूर काम अगर करेगा तो क्या होगा, तो ये तो 4 प्लस 3 तो ये मेरा तो पहले से ऑलरेडी मेमोरी में चला आ पा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 के लिए अंदर आया है, तो फिर तो ये भरपूर काम किया। तो 2 प्लस क्या करेगा ये, 2 प्लस आर ई सी एस रिकर्सन का कुछ भी अपना नाम दे दिया है, चलो कुछ भी हो, आर ई सी एस। और यहाँ पे क्या, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके चलते वो क्या किया, फिर से अब भेजेगा, है ना। अब इसके चलते वो क्या करेगा कि फिर से इसके चलते फिर से घुमा के कहाँ पे जाएगा, फिर ये उसी के पास जाएगा, है ना। अगली बार में 1 हो गया, तो देखेगा एम मैंने 1 बराबर बराबर 0 नहीं, तो फिर इसी में आएगा, तो फिर ये भरपूर काम करेगा। तो भरपूर काम करेगा इसके लिए तो क्या, ये तो ऑलरेडी मेरा पहले से है ही है, ये जो मेरा पहले से है उसको हम एज यूजुअल लिख दे रहे हैं। क्या है मेरा पहले से, कि 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, है ना। और अभी 1 के लिए अंदर आया है, तो 1 के लिए भरपूर काम करेगा। तो क्या 1 प्लस क्या करेगा अभी में, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस आर ई सी एस एम माइनस 1, यानी कि अगली बार में क्या हो जाएगा, अगली बार में क्या हो जाएगा बताइए, आर ई सी एस और ए क्या कर दिया, 1 के लिए अंदर आया था, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब ये इसके चलते क्या करेगा, इसके चलते फिर से अब ये क्या करेगा, फिर से देखिए फिर से क्या करेगा, इसके बुलावे के चलते वो फिर से जो है यहाँ पे आएगा। इसके चलते आ रहा है, इसके चलते आया है, 0 के चलते, 0 के चलते आया है। तो देखेगा क्या, 0 के चलते जब आया यहाँ पे, देखेगा क्या 0 बराबर 0, है ना। यहाँ पे पहले था ना, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, एम लिखा हुआ था, यानी कि एम का वैल्यू मेरा कितना पहुंचा, अभी 0 पहुंचा। तो देखा कि 0 बराबर 0, हाँ, तो सीधे रिटर्न 0। तो ये 0 किसके पास भेजवाओ, जहाँ से कॉलिंग हो रहा था। कहाँ कॉलिंग हो रहा था, इस जगह पे हो रहा था। तो अब तो इसका भरपूर हिसाब हो सकता है, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 0, यानी कि टोटल 10 हो गया। तो यहाँ से ये जो भरपूर रिटर्निंग इतना दूर तक अभी तक मेमोरी में था, ये जो भरपूर फाइनल जो रिजल्ट हुआ 10, वो सीधे किसके पास पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगा 10। अब यहाँ पे सी आउट में स्लैश एन और यहाँ पे आई कितना पे हम है, आई 4 पे है, तो 4 प्रिंट किया इस जगह पे, और स्लैश टी आर में कितना गया है 10। तो इस तरीके से ये चीज़ इतना क्लियर हुआ, है ना। ये प्रिंट किया, फिर इससे आई प्लस प्लस में अगर जाता है तो अब की बार में कितना हो जाएगा, प्लस प्लस में अगर जाता भी है तो हम लोग के यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर देखेगा कि 5 छोटा है 5 से,
5 छोटा है 5 से, तो जब ई गलत हो जाएगा, जब ई गलत होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आएगा, फिर नीचे है गेट सीज। तो यही है आउटपुट, मिला लीजिए आप इसको, है ना। इसका जो आउटपुट है आप इसको मिला लीजिए, कैसे हो रहा है ना। इसका जो है देखिए 0 0 1 1 2 3 3 6 4 10, है ना। और यहाँ पे वही चीज़ देखिए, यही चीज़ आया है, देखिए मिला लीजिए 0 0 1 1 2 3 3 6 4 10, मिला लीजिए। समझ गए होंगे बात को, नहीं समझ में आया? मिला लीजिए 0 0 1 1 2 3 3 6 4 10, मिला लेंगे 0 0 1 1 2 3 3 6 4 10। उम्मीद है सारा बात समझ में आया होगा। ऐसे हम इसको यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं, और कोई अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम उसको बताएंगे, है ना। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को।